वेलकम बैक टू चैनल जूनियर्स। तो आज हम इस वीडियो में आप सभी के साथ WBA 2022 के अंदर चॉइस फिलिंग का प्रोसीड्योर कैसा होना चाहिए, चॉइस फिलिंग का अंदर बेस्ट कॉलेजेस के नाम कौन सा होना चाहिए एंड इसके साथ साथ आपका कौन सा कोर्स को ज़्यादा प्रीफरेंस देना चाहिए एंड कौन सा कॉलेज को, ऐसा भी चीज़ आप सभी के साथ डिटेल्स में शेयर करेंगे। तो ऐसे वीडियो आपको मिलता रहेगा मेरे चैनल पर, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन बटन भी ऑन करके रखना कि आपको मेरे चैनल का सही वीडियो मिल पाए। तो चलो फिर आज के टॉपिक उसको और चलते WBA 2022 के अंदर आपका चॉइस फिलिंग प्रोसेस। तो एट फर्स्ट बताएंगे कि WBA 2022 के अंदर आपका चॉइस फिलिंग का प्रोसीड्योर कैसा होना चाहिए। तो देखो, चॉइस फिलिंग का जो आपका प्रोसीड्योर है वो आपका प्रीफरेंस का बेसिस में होना चाहिए। मतलब आपका प्रायोरिटी का बेसिस में आप आपका चॉइसेस का ऑर्डर रखोगे। आप आपका रेगुलर लाइफ में जैसे करते हो कि आप जिसको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो उसको एक नंबर पर रखते हो, देन आप जिसको प्रायोरिटी देते हो उसको सेकेंड नंबर, ऐसे ही करके आप नीचे की तरफ देखते देखते जाते हो। तो सेम यहाँ पर भी आप सेम प्रोसेस अप्लाई करोगे। जिसको आप ज़्यादा पसंद करते हो, जिसको आप ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो, जो कॉलेज और जो कोर्स को, उसको एट फर्स्ट रहोगे। देन आप जिसको प्रायोरिटी देते हो उसको सेकंड नंबर, ऐसे ही करके आप नीचे की तरफ जाओगे एंड आपका मर्जी आप कितना चॉइसेस फिलअप करोगे। तो यहाँ पर आपका ऊपर डिपेंड करते हैं, यहाँ पर कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको इतना चॉइसेस फिलअप करना ही होगा। तो यही बात है, आपका चॉइस फिलिंग का जो आपका प्रोसीड्योर है उसके अंदर चला गया। यहाँ पर और एक बात है कि जब आपका सीट अलॉटमेंट होता है तो आपका चॉइसेस का जो प्रीफरेंस होता है वो आपका ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्ट करते हैं आपका सीट अलॉटमेंट के ऊपर। तो आपका जब सीट अलॉटमेंट होगा तो आपका सिस्टम एट फर्स्ट नंबर चॉइस देखेगा आपका प्रायोरिटी का। अगर आपका रैंक में वो आता है तो आपको मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ऐसे ही करके नीचे की तरफ जाएगा एंड आपका रैंक में जो आना चाहिए आपको मिल जाएगा। तो इसलिए मैं आप सभी के साथ डिटेल्स में शेयर कर दिया कि चॉइस फिलिंग का प्रोसीड्योर कैसा होना चाहिए एंड चॉइस फिलिंग आप कैसे करोगे। एंड यहाँ पर मैं आप सभी के साथ जो चॉइस फिलिंग और कॉलेजेस का लिस्ट देंगे वो मेरा हिसाब से, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी के साथ डिटेल्स में शेयर करेंगे। आप यहाँ पर आपका माइंड के ऊपर डिपेंड करके आप इसको चेंज कर सकते हो और आपका प्रायोरिटी का बेसिस में। तो चलो फिर देखते हैं। तो आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर मैंने कॉलेजेस का लिस्ट एंड इसके साथ साथ आपका ब्रांच का लिस्ट डाउन किया है। एंड इसको आप फाइनल मत समझ लेना, यहाँ पर और भी बहुत सारे बातें आप सभी के साथ डिटेल्स में शेयर करेंगे। फिर आप जाके एक फाइनलाइज लिस्ट करोगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं आप कैसे आपका फाइनलाइज लिस्ट करोगे। बट यहाँ पर मैं आप सभी के साथ डिटेल्स में कुछ बातें शेयर करेंगे जो आपके लिए अच्छा होगा। तो चलो फिर देखते हैं। तो एट फर्स्ट आपका आता है जादवपुर यूनिवर्सिटी एंड यहाँ पर ब्रांच नेम मैंने अलग अलग जो आपका ब्रांचेस है यहाँ पर उसका प्रायोरिटी का ऊपर डिपेंड करके यहाँ पर मैंने ब्रांच का लिस्ट डाउन किया है सीरियली। तो एट नंबर आपका आता है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, देन आपका आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, देन आपका आता है ETCE, देन आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, देन आपका IEEE, देन आपका मैकेनिकल, देन आपका केमिकल, देन आपका प्रोडक्शन, देन आपका मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग, देन आपका सिविल इंजीनियरिंग, देन आपका पावर इंजीनियरिंग, देन आपका फूड टेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, देन आपका कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग, देन आपका प्रिंटिंग इंजीनियरिंग। एंड इसके बाद अगर आप बी फार्म करना चाहते हो तो आप बी फार्म रख सकते हो। एंड अगर आपका बी फार्म फर्स्ट प्रायोरिटी है तो आप एट फर्स्ट आपका बी फार्म से स्टार्ट करोगे। तो यही बात है। एंड यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ आप सभी के साथ डिटेल्स में शेयर करना है। तो देखो, यहाँ पर मैंने जादवपुर यूनिवर्सिटी का ब्रांच का जो ट्रेंड होना चाहिए सीरियली, वो मैंने आप सभी के साथ डिटेल्स में एट फर्स्ट शेयर किया। तो यहाँ पर और भी बहुत सारी बातें आप सभी के साथ शेयर करना है। तो अगर आप कोई एक IT सेक्टर जॉब और कंसल्टेंसी और एनालिटिक्स जॉब पाना चाहते हो तो आप जादवपुर यूनिवर्सिटी का कोई भी एक ब्रांच चूज कर सकते हो एंड यहाँ पर आपको अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी भी मिल सकता है। इसके बाद अगर आप कोर प्लेसमेंट देखते हो तो देखो, यहाँ पर कोर प्लेसमेंट होता नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। ETCE, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, केमिकल, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग, तो ये सभी में आपका अच्छा खासा कोर डिपार्टमेंट में आपका प्लेसमेंट होने के साथ साथ आपका जो IT सेक्टर है, कंसल्टेंसी है एंड एनालिटिक्स जो आपका जॉब प्रोफाइल है वहाँ पर भी आपको अच्छा खासा प्लेसमेंट देखने को मिल सकता है। इसको छोड़कर अदर्स जो ब्रांचें हो सकती है कि वहाँ पर आपका कोर डिपार्टमेंट मतलब कोर प्लेसमेंट थोड़ा सा नीचे की तरफ देखने को मिले, बट IT सेक्टर एंड कंसल्टेंसी एंड एनालिटिक्स जॉब में आपका अच्छा खासा प्लेसमेंट हो जाता है। तो अभी आपका ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा ब्रांचेस को चूज करोगे और नहीं करोगे। मैंने यहाँ पर अलग अलग सेक्टर में आपका जो प्लेसमेंट सिनेरियो है एंड ओवरऑल जो आपका प्रायोरिटी होना चाहिए उसके ऊपर डिपेंड करके आप सभी के साथ जादवपुर यूनिवर्सिटी का जो ओवरऑल आपका ब्रांच रहना चाहिए सीरियली आप सभी के साथ शेयर कर दिया है। यहाँ से अगर आप कोई एक ब्रांच को हटाना चाहते हो तो फिर जाकर आपका ऊपर डिपेंड करता है। देन आपका आता है कैलकाटा यूनिवर्सिटी। तो देखो, कैलकाटा यूनिवर्सिटी का सेम आपका कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, देन आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, देन आपका ETCE मतलब ECE, देन आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, देन आपका इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, देन आपका केमिकल इंजीनियरिंग, देन आपका केमिकल टेक्नोलॉजी एंड देन आपका PhD। अगर आप प्लेसमेंट पाना चाहते हो तो आप पॉलीमर साइंस टेक्नोलॉजी भी रख सकते हो, यहाँ पर आपका ऑलमोस्ट प्लेसमेंट हो जाता है। तो फिर जाकर आपका मर्जी, आप केमिकल टेक्नोलॉजी रखोगे कि नहीं, आपका PhD का ऊपर आपका इंटरेस्ट है कि नहीं, वो आप डिसाइड करोगे एंड आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा ब्रांच प्रीफर करोगे। तो यहाँ पर मैं प्लेसमेंट का ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया।
देन आपका आता है केजेईसी, देन आपका आता है जेजेईसी, देन आपका आता है आईएम कोलकाता, देन आपका आता है एएचआईटी के। तो यहाँ पर आप लोग को ये भी लग सकता है कि आईएम कोलकाता और हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के आपका जो है केजेईसी और जेजेईसी का ऊपर प्रीफर करना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ और भी बातें हैं जो आप सभी के साथ शेयर करेंगे। तो देखो एट फर्स्ट आपका केजेईसी एंड जेजेईसी आपका जो है गवर्नमेंट कॉलेज है एंड यहाँ पर आपका जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड प्लेसमेंट आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा। सो मैंने यहाँ पर केजेईसी एंड जेजेईसी को ज़्यादा प्रीफर किया कंपेयर टू आईएम कोलकाता एंड हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो यही बात है। तो देखो केजेईसी का जो सीएससी, आईटी, ईसीई यहाँ पर आपको अच्छा खासा प्लेसमेंट देखने को मिलेगा। सो आप ये तीनों ब्रांच को प्रीफर कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि ईसीई ब्रांच को आप प्रीफर नहीं करोगे तो नहीं करो, आप केजेईसी, जेजेईसी ये सब रख दो, आईएम का हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सीएससी, आईटी ये सब रख दो। फिर जाके फिर से आप केजेईसी का ईसीई रख सकते हो, जेजेईसी का ईसीई रख सकते हो। तो फिर जाके वो आपका मर्जी। बट यहाँ पर मैंने ओवरऑल एक जो है सिलेक्शन किया, ओवरऑल एक चॉइस फीलिंग आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ एंड यहाँ पर आप लोग का जो थिंकिंग है वो भी आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। देन आपका आता है जेजेईसी का सीएससी, आईटी, ईसीई। देन आपका आता है आईएम कोलकाता। तो आईएम कोलकाता भी आपका यहाँ पर और भी बहुत सारा स्पेशलाइजेशन है आपका सीएससी में। तो देखो सीएससी, देन आपका सीएससी एआई एंड एमएल, देन आपका आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, देन आपका आता है सीएससी एआई, देन आपका सीएससी इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड साइबर सिक्योरिटी इंक्लूडिंग ब्लॉकचेन, देन आपका आता है सीएससी आईओटी, देन आपका आता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो ये भी आप रख सकते हो। देन आपका हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कोलकाता का है। देन आपका कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, सीएससी एआई एंड एमएल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, देन आपका सीएससी डाटा साइंस, देन आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो ये आप रख सकते हो। देन आपका आता है टेक्नोमेंट सॉल्टलेक का कि सीएससी, सीएससी एआई एंड एमएल, देन आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, देन आपका सीएससी डाटा साइंस, देन आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। देन आपका आता है एएचआईटी जो आपका हल्दिया है। तो यहाँ पर आप सीएससी, देन आपका सीएससी एआई एंड एमएल, देन आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर आपको ये भी लग सकता है कि जीसीएलटी, जीसीईसीटी, मैकआउट भी आपका गवर्नमेंट है। तो देखो यहाँ पर मैंने प्लेसमेंट को ज़्यादा फोकस किया है। अगर आप प्राइवेट कॉलेज को अफोर्ड कर सकते हो तो आप प्राइवेट कॉलेज को रखोगे, अदरवाइज प्राइवेट कॉलेज को आप हटा दोगे एंड वहाँ पर आप गवर्नमेंट कॉलेज को रख दोगे। तो यहाँ पर मैंने प्राइवेट कॉलेजेस का लिस्ट भी किया था मैंने, टॉप 10 प्राइवेट कॉलेजेस का एंड इसके साथ साथ आपका टॉप 10 गवर्नमेंट कॉलेजेस का भी। तो उसको जो है आप रेफर के जैसा यूज कर सकते हो। इसके बाद आपका आता है हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का सीएससी, सीएससी आई एमएल एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देन आपका आता है एनएसीसी मतलब नेताजी सुभाष इंजीनियरिंग कॉलेज एंड देन आपका एकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर आप सीएससी, सीएससी एआई एंड एमएल एंड देन आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आप जो है रख सकते हो। ठीक है। देन आपका आता है जीसीएलटी। तो जीसीएलटी, देन आपका जीसीईसीटी और मैकआउट के अंदर कोई भी एक रख सकते हो। तो यहाँ पर आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आप रख देना। देन आपका सेम आरसीसी, आईटी एंड एसटी थॉमस का सेम ट्रेंड में आप रख देना। तो यहाँ पर यही बात है, चॉइस फिलिंग के अंदर टॉप 12 और टॉप 13 कॉलेजेस का जो सीरियली होना चाहिए आप सभी के साथ शेयर कर दिया। इसको छोड़कर भी आप अगर आपको लगता है कि आप नया करके इसको रीअरेंज करोगे तो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। मैंने एट फर्स्ट आप सभी के साथ शेयर कर दिया। मैंने यहाँ पर ओवरऑल शेयर किया आप सभी के साथ कि आप अफोर्ड कर सकते हो प्राइवेट कॉलेज को, ये भी आप लोगों के लिए समझा एंड आप सभी के साथ शेयर किया। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो प्राइवेट कॉलेज को तो आप यहाँ से प्राइवेट कॉलेज को हटा देना एंड फिर जाके टॉप 10 गवर्नमेंट कॉलेजेस का जो मैंने लिस्ट डाउन किया है एंड मैंने यहाँ पर जैसे जैसे करके आप सभी के साथ ब्रांचेस का लिस्ट शेयर किया है सीरियली। आप जो इसको प्रीफर करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आपका चॉइस फिलिंग होना चाहिए। एंड देन यहाँ पर मैंने कुछ लिखा कि आफ्टर डेट अदर कॉलेजेस सीएससी, आईटी और सीएससी स्पेशलाइजेशन आप रखोगे। तो इसके अंदर इसके बाद और भी बहुत सारे कॉलेजेस है, तो उसके ऊपर आपका ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कौन सा कॉलेजेस को रखोगे कि नहीं। एंड इसके लिए मैंने टॉप 10 प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस का लिस्ट डाउन भी आप सभी के लिए कर दिया है। तो प्राइवेट कॉलेजेस का जो लिंक आपको यहाँ पर ही मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेक करोगे, वहाँ पर आपको PDF का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से PDF डाउनलोड करके आप का जो प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर टॉप 10 आता है उसका भी मैंने लिंक दे दिया है। एंड गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर टॉप 10 में आपका जितने भी सारे कॉलेजेस आता है मैंने उसका वीडियो भी पहले शेयर कर दिया। तो यहाँ पर आपको जो है लिंक मिल जाएगा। देन आपका यहाँ पर लिखा है कि कोर ब्रांचेस का जो चॉइस होना चाहिए, यहाँ पर मैंने जैसे करके एक के बाद एक सीरियली रखा, मैंने ऐसे ही करके आप कॉलेज का सीरियली रखोगे। एंड यहाँ पर भी अगर आप चेंज करना चाहते हो तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है।
देन मैंने लिखा कि यू कैन चेंज दिस ट्रेंड इफ़ यू आर ऑब्सेस्ड बाय ए पर्टिकुलर ब्रांच एंड कॉलेज। अगर आपको कोई एक ब्रांच और कोई एक कॉलेज पर ही पढ़ना है तो फिर जाकर आपका ऊपर डिपेंड करता है, और आपका ऊपर डिपेंड करके आप जो है आपका चॉइसेस का ऑर्डर को रीअरेंज करोगे और नया करके चॉइस का ऑर्डर बनाओगे। तो यही बात आप सभी के साथ डिटेल्स में शेयर करना था। एंड मुझे लगता है कि इसको छोड़कर अदर्स कोई आपका क्वेरी नहीं रहता है। अगर आपका क्वेरी रहता है तो आप कमेंट बॉक्स पर जरूर बताना। एंड इसके साथ साथ मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पर भी आप लोग बताना, मैं आप सभी का डाउट क्लियर करने का कोशिश करेंगे। एंड इसके साथ साथ ये जो मैंने चॉइस फिलिंग का ऑर्डर शेयर किया आप सभी के साथ, हो सकता है कि आप लोग को ये पसंद ना आए और आपको और भी कोई यहाँ पर मतलब डाउट रह जाता है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने एट फर्स्ट आप सभी के साथ शेयर कर दिया कि ये जो मैं चॉइस फिलिंग का ऑर्डर शेयर कर रहा हूँ आप सभी के साथ, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर आपका कोई चेंजेस करना है और कोई चेंजेस करने का मन आता है तो आप कर लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय।